नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हम इस चैनल पर त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे जो सीईटी और एलडीसी एसएससी कई विभिन्न एग्जामों में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने शुरुआत करी थी त्रिकोणमितीय सारणी से। त्रिकोणमितीय सारणी में बच्चों हम क्या पढ़ चुके हैं? त्रिकोणमितीय सारणी में अभी तक हमने पढ़ा है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी हमने, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। हमने क्या पढ़ा है कि सर रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा है कि घूरती हुई आगे क्या कह रही है? पूरक कोणों के लिए। किन के लिए? पूरक कोणों के लिए। पूरक कोण कौन से? जिन कोणों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। पूरक कोणों के लिए CTR पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होते हैं। बोलो सही है क्या? आए ना? होते हैं ना? पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? बराबर। आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और ठीक है, इस चीज के लिए पहली बात तो आपको टेबल याद होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आप तब भी कराएंगे जब आपको टेबल याद नहीं है। इससे बढ़िया क्या होगा? ठीक है, इससे बढ़िया क्या होगा कि आपको टेबल याद नहीं है, जब भी आप इन क्वेश्चनों को कराएंगे आपको याद होना चाहिए साइन का CTR cos, टेन का CTR cot, सेक का CTR cosec होता है। बोलो हाँ है ना? सही है क्या? आज हम ऐसे टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। और ठीक है, सारे की सारे क्वेश्चन पूर्व के एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, कोई एसएससी में आया है, कोई रेलवे में आया है, कोई एलडीसी के एग्जाम में आया है। सीधे सीधे क्वेश्चन आए, करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपको यदि हमारा चैनल पसंद आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवेक्स करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, कि इसको बढ़ाए रखें कि बंद कर दें। देखो साइन 5 थीटा cos 4 थीटा, क्या साइन का CTR cos है? क्या पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है ना ये? तो सर 5 थीटा 4 थीटा क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा को जोड़ने पे कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। बोलो हाँ है ना? 9 थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 10 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 10 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस का कितना डिग्री? 18 डिग्री। a माइनस का कितना डिग्री? 18 डिग्री। देखिए tan का CTR क्या है? tan का CTR याद रखिए, CTR cot है। तो 2a और a माइनस का 18 जोड़ने पे कितना होगा? 2a प्लस a माइनस का 18 जोड़ने पे कितना डिग्री आना चाहिए? 90 डिग्री। 2 और 1 3a, 90 और 18 कितना आ गया? 108। तो a का मान कितना आ गया? 108 में किसका भाग दीजिए? 3 बार। कितना आ गया? 36 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री। ठीक है क्या? बात समझे क्या? आसान आसान से क्वेश्चन है। और करिए, प्रैक्टिस करिए, गणित प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। एक साथ थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चन करिए, फिर थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चन करिए, जब भी प्रैक्टिस होगी। एक साथ मैं आपको लिखा दिया, मैंने आपको एक बार में लिखा दी पूरी त्रिकोणमिति, एक ही दिन में आधे घंटे में त्रिकोणमिति लिखा दी, फिर त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई, ऐसे नहीं। कुछ पढ़िए, क्वेश्चनों को लिंक करिए, किस टाइप के क्वेश्चन है उनसे लिंक करिए, फिर सारे क्वेश्चनों के टाइप के क्वेश्चनों को एक साथ करिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे हम सारी की सारी सब्जेक्ट, सारी की सारी टॉपिक ऐसे ही पढ़ेंगे। सेक 5a कितना हो गया? cosec a प्लस का कितना डिग्री? 36 डिग्री। ठीक है क्या? बोलो हाँ है ना? CTR सेक का cosec, तो 5a प्लस a प्लस का 36 डिग्री जोड़ने पे कितना आएगा? 90 डिग्री। 6a बराबर 90 में से 36 घटाइए, 90 में से 36 घटाने पे कितना आएगा? 6a बराबर कितना आएगा? 54। a का मान कितना आ गया? 54 बटे में 6 कितना डिग्री आ गया? 9 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 9 डिग्री। अब आपसे ऐसे क्वेश्चनों में ये भी पूछा जा सकता है क्या कि भैया ये निकालने के बाद आपसे a का मान नहीं पूछा, आपसे पूछे सीधा sin 5a बताइए। तो sin 5a कैसे निकालेंगे? sin 5a का मान कितना आ गया? sin 45। sin 45 का मान टेबल में देखना पड़ेगा। sin 45 का मान टेबल में कितना है? 1/√2, 1 में √। ठीक है क्या? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को और आगे बढ़े। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप करिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिए। साइन थीटा प्लस का 36 डिग्री बराबर कॉस थीटा, ये आप करिए, थीटा का मान बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये करिए, एक और क्वेश्चन करिए। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, ये भी करिए। तीसरा करिए, तीसरा करिए, tan थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस का थीटा, थीटा का मान बताइए। करिए क्वेश्चन, करिए। चंद सेकंडों के क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? चंद सेकंडों के। सिर्फ देखना है कि बराबर का चिन्ह जहां लगा हुआ है वहां पे दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात CTR है क्या, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है या नहीं है। साइन का पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात cos है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घबराना नहीं है। क्या करना है? थीटा प्लस का 36 प्लस का थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। थीटा और थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। 90 माइनस का 36 करने पे कितना आ गया? 54। थीटा का मान 54 में किसका भाग दे दीजिए? 2 का। कितना आ गया? 27 डिग्री। कितना डिग्री? 27 डिग्री। बोलो सही है क्या? हाँ है ना? सही है क्या? आगे बढ़िए। साइन का पूरक cos मिल गया 3a प्लस का a माइनस का 26 डिग्री बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। a और कितना हो गया? 4a। 90 में 36 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 116। 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116। a का 116 में किसका ब्याज दीजिए? 4 का। कितना आ गया? 29 डिग्री। कितना आ गया? 29 डिग्री। कितना आ गया? 29 डिग्री। इसमें देखिए tan का CTR कॉट होता है, बीच में बराबर का चिन्ह, तो थीटा प्लस 3t प्लस का थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। 2 थीटा बराबर कितना आ गया? 90 माइनस का कितना? 30 डिग्री बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री बटे में 2, कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। दोनों बच्चों सही है क्या? सही है ना? आसान है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। ये एक टाइप के क्वेश्चन है, हमने कहा था ना टेबल पे 4 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन ये है। अगला टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में देखिए एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल करिए। अगला एग्जांपल है 10। ये मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना? इन नोट्सों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी जाएगी आपको। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। 10 का CTR कॉट है क्या? तो ये दोनों कोण जोड़ने में कितना होने चाहिए? 2 थीटा प्लस का थीटा प्लस का 12 डिग्री बराबर कितना? 90 डिग्री। 3 थीटा बराबर 90 प्लस का कितना? 12। कितना हो गया? 102 डिग्री। तो थीटा बराबर 102 डिग्री में किसका भाग दीजिए? 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 12। 12 में 3 का भाग कितना जाएगा? 34 डिग्री आंसर आ गया। कितना डिग्री आंसर आ गया बच्चों? 34 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल देखिए CTR पे। 10 4 थीटा माइनस का 50 डिग्री बराबर कॉट 50 माइनस का थीटा। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या tan का CTR कॉट होता है? tan का CTR कॉट है, वही बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये कॉन और ये कॉन को जोड़ने पे कितना डिग्री आना चाहिए? बोलो कितना डिग्री आना चाहिए? 90 डिग्री। 4 थीटा माइनस का 50 डिग्री प्लस का 50 माइनस का थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। माइनस का थीटा कितना हो गया? 3 थीटा। 50 से 50 कट गया, बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री बटे में 3, कितना आ गया? 30 डिग्री। बताओ कितना आ गया? 30 डिग्री। बोलो सही है क्या? ठीक है क्या? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे ना? किसी प्रकार का कोई डाउट मन में, कोई शंका? देखिए अब इसमें क्या वैरायटी हो सकती हो? ठीक है, और क्या वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं? आपको मालूम है कि सर CTR कौन कौन से CTR है? CTR है साइन का, क्या है? CTR cos। सेक का CTR क्या है? cosec। लेकिन सर एक जगह गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? एक जगह हमको याद रखनी चाहिए। क्या? tan के CTR में, tan का CTR देखिए, tan का CTR क्या होता है? cot। और tan का उल्टा भी क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब विक्रम। tan को cot से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 1। तो tan का रेसिप्रोकल भी क्या है? cot।
आई बात समझ में? ठीक है ना। tan का व्युत्क्रम क्या है, cot का व्युत्क्रम क्या है, tan। तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, देखिए मैं आपसे पूछूं tan थीटा मल्टीप्लाई में tan 3 थीटा बराबर कितना, 1। बोलो है ना? ठीक है क्या? अब ये आ गया tan में, तो आपको क्या करना है, tan थीटा, tan उधर जाएगा तो 1 में tan 3 थीटा, ये किसके बराबर, cot 3 थीटा के। क्या tan का रेसिप्रोकल CTR cot है, तो थीटा और 3 थीटा को जोड़ने पे थीटा और 3 थीटा को जोड़ने पे कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। 4 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री में 4 का भाग देने पे आ जाएगा 22.5 डिग्री। सही है क्या सर? tan का रेसिप्रोकल cot होता है और tan का CTR भी cot होता है। ठीक है, तो इस चीज से हम एक नई चीज बना सकते हैं याद करने के लिए, या फिर हम इसको व्युत्क्रम करें, हम ये कह सकते हैं tan x को tan y से मल्टीप्लाई करने पे यदि 1 आए तो ये 1 तभी आएगा, डिब्बा क्या कह रहा है मेरे से कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसा किसमें संभव है, ऐसा इसमें भी संभव है। किसमें संभव है ऐसा, ऐसा इसमें भी संभव है कि cot x को cot y से मल्टीप्लाई करने पे 1 तभी आएगा जब x प्लस वाई का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। इन दोनों बातों को, दोनों डिब्बों को ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें। क्या कर रहे हैं, tan को tan से मल्टीप्लाई करने पे 1 तभी आता है जब दोनों एंगलों का योग कितना हो, 90 डिग्री। मतलब दोनों पूरक कोण होने चाहिए। cot को cot से मल्टीप्लाई करने पे 1 तभी आता है जब दोनों कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? और एग्जांपल करते हैं इसके, और उदाहरण करते हैं। देखो समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा tan थीटा tan 5 थीटा बराबर कितना है, 1। तो आप क्या कहेंगे सर, थीटा 5 थीटा, tan को tan से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा, तो थीटा प्लस का 5 थीटा बराबर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। 6 थीटा बराबर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। बोलो सही है क्या, हाँ या ना? ठीक है, थीटा में किसका भाग दे दो, थीटा में 90 में किसका भाग दे दो, 6 का। 90 में किसका भाग दे दिया, 6 का। कितनी बार कटेगा, 3 से कट जाएगा सर। ऊपर कितना आएगा, 30, नीचे कितना आएगा, 2, 15 छक्की 90, कितना आ गया, 15 डिग्री। किसका मान आ गया, थीटा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि tan 3 थीटा का मान बताइए, तो आपको थीटा का मान याद होना जरूरी है। थीटा कितना है, 15 डिग्री। tan 3 को 15 से गुणा करने पे कितना आएगा, tan 45। tan 45 का मान कितना आ गया, 1। tan 45 का मान कितना आ गया, 1। बोलो सही है क्या, हाँ या ना? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखिए। बात आई ना समझ में? ठीक है, त्रिकोणमिति बड़ी आसान है। ऐसी दिमाग में बैठा दूंगा, ऐसी दिमाग में बैठा दूंगा कि भूलना भी चाहोगे ना, गजनी की तरह तो भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना? देखो साइन 2x माइनस का कितना डिग्री, 20 डिग्री बराबर कितना, cos 2y प्लस का 20 डिग्री। देखो ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है tan x प्लस वाई का मान बताओ। अब ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नए टाइप का क्या बात, तो हुई CTR की कि साइन का CTR cos है क्या, बराबर का चिन्ह है, तो इन दोनों एंगलों को जोड़ने पे 2x माइनस का 20 डिग्री प्लस 2y प्लस का 20 डिग्री जोड़ने पे कितना आएगा, 90। 20 से 20 गया, 2x प्लस का 2y कितना आ गया, 90 डिग्री। और x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान रखो। tan 45 डिग्री का मान अभी बताऊंगा, tan की टेबल में कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। ठीक है क्या, बोलो हाँ या ना? किसी प्रकार की कोई समस्या, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है ना, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ओके, देखो अगला टाइप देखो, अगला टाइप देखो। इस टाइप में भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी, सारणी की। देखो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, cos 60 डिग्री के बराबर। बोलो हाँ या ना? ठीक है क्या, तो क्या मैं दोनों तरफ cos 60 का भाग दूं, दोनों तरफ cos 60 का भाग देने पे ये मिलेगा मुझे cos 60 बटे में cos 60, ये कट जाएगा, कितना आ गया, साइन 30 डिग्री बटे में cos
60 डिग्री बराबर कितना 1, कितना 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में साइन के नीचे क्या है कॉस, एक दूसरे के CTR है 30 डिग्री 60 डिग्री का पूरक कौन है, तो आंसर कितना आएगा 1। इसको कैसे याद करोगे, इसको ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार समझ लो sin x बटे में कितना आना चाहिए सर cos y बराबर होगा tan x बटे में कितना आना चाहिए सर cot y बराबर कितना होगा sec x बटे में कितना आना चाहिए cosec y कितना होगा 1 होगा if x प्लस y का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, x प्लस y का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, बोलो हाँ है ना, सही है क्या, x प्लस y का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री। ओके ठीक है, करें ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। देखो साइन 41 डिग्री बटे में कॉस 49 डिग्री, साइन का CTR कॉस है 41 और 49 जोड़ने पे 90 आते हैं, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बताइए tan 54 डिग्री बटे में कितना cot 36 डिग्री, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। tan का CTR क्या cot 54 और 36 कितना 90। ठीक है, और बताइए cosec 32 डिग्री बटे में कितना sec 58 डिग्री, कितना आंसर आएगा 1। 32 और 58 कितना 90। ठीक है क्या, और बताइए अब देखो आपसे थोड़ा सा ऐसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि साइन, ये देखिए पहला एग्जांपल देखिए साइन 41 डिग्री बटे में कितना है cos 49 डिग्री, तो आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है साइन 41 cos 49 को ऐसे भी लिख सकता है sec 49 डिग्री, इसका भी आंसर कितना आएगा 1। समझिए क्वेश्चन को, cos का उल्टा लिख दिया, cos का उल्टा क्या लिख दिया sec। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए sec 50 डिग्री sin 40 डिग्री का मान बताइए, तो आपको मालूम है sin 40 डिग्री क्या sec को ऐसे लिखा जा सकता है 1 बटे में कितना cos 50 डिग्री, बोलो सही है क्या, sin का CTR cos है 40 और 50 को जोड़ने पे कितना आ गया 90, पूरक कौन है, आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1, आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें तामझाम भी लगाए जा सकते हैं। जैसे देखिए तामझाम लगा के कैसे पूछेगा, तामझाम लगा के ऐसे पूछेगा कि आपसे पूछा जाए 3 बटे में 7 cos 55 डिग्री बटे में sin कितना 35 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछेगा प्लस sin 22 डिग्री बटे में cos 68 डिग्री, प्लस आपसे पूछा जा रहा है cos 19 डिग्री बटे में sin 71 डिग्री, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है cos 55 sin 45 कट जाएंगे आपस में। ठीक है, कितना आंसर आएगा, बराबर है 3 × 7, ये भी कट जाएंगे। 22 का CTR cos होता है 22 और 68 को जोड़ने पे 90 आ रहे हैं, ये भी कितना आ जाएगा 1। 3/7 ऐसे की ऐसे रहेगा, cos 19 sin 71, ये भी कितना आएगा 1। 3 बटे में 7 प्लस का 1 प्लस का 1, 3 बटे में 7, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 बटे में 1, एलसीएम कितना आ गया 7, 3 आ गया, 2 और 7 कितना आ गया 14, कितना आ गया 17 बटे में 7, कितना आ गया 17 बटे में 7। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्क्वायर भी किया जा सकता है। स्क्वायर कैसे करेगा, देखिए स्क्वायर कर देगा आपको sin 27 डिग्री बटे में cos 63 डिग्री का स्क्वायर पूछा जाए। क्या क्या पूछा जाए, स्क्वायर। क्या पूछा जाए, स्क्वायर। तो sin का CTR क्या होता है, cos 27 का 63 क्या है, पूरक कोण, दोनों आपस में बराबर है, ऊपर और नीचे का पक्ष आपस में बराबर है, कट जाएगा, कटने पे होगा आंसर 1, 1 का वर्ग करने पे क्या मिलेगा 1। ठीक है, इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि CTR क्या होता है, साइन का cos, tan का cot, sec का cosec को पूरक कोण कितने होते हैं, कोणों को जोड़ने पे यदि 90 आ जाए तो वो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। आने वाली क्लासों में अब त्रिकोणमितीय सारणी को कंप्लीट करेंगे और त्रिकोणमितीय सारणी में आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस क्लास को करते हैं यहीं समाप्त।